आज एक बार फिर से मैं आप सभी साधक और दर्शकों के लिए भाला अस्तर का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये मंत्र छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है और आप सभी साधक और दर्शकों के पास में ये मंत्र होना चाहिए। एक साधक की परीक्षा कब होती है जानते हैं आप लोग? छोटे छोटे प्रयोगों से ही साधक का नाम होता है। मान लीजिए अगर आपके पास में कोई पीड़ित व्यक्ति आया है, कभी वो बोल रहा है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, कभी बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और सुई जैसी चुभन हो रही है, कभी बोलता है कि मेरे सीने में जलन हो रही है, कभी बोल रहा है कि मुझे नज़र लग गई है, कभी बोल रहा है कि मुझे शक्तियाँ दिखाई दे रही हैं या फिर मेरे से बात कर रही हैं, और कभी बोलता है कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना किया है। जब आपके पास में वो पीड़ित व्यक्ति आया है और वो बार बार 10 तरीके की समस्या बता रहा है, उस समय आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा। और आप इस मंत्र का प्रयोग बच्चे के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बार बार नज़र लगती है और नज़र लगने के कारण से बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। उस समय आप इस मंत्र का प्रयोग करके उस बच्चे को भी जो है ठीक कर सकते हैं। मैं आप सभी साधक और दर्शकों को इस मंत्र को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक साधक के पास में सभी तरीके के मंत्र होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे पीड़ित व्यक्ति आ जाते हैं जिनकी समस्या हमारी समझ में नहीं आती है कि हमें कौन सा मंत्र का प्रयोग करना चाहिए और इसे हमें कैसे ठीक करना चाहिए। तो आप उस समय इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आप लोग देखेंगे जो भी रोगी व्यक्ति होगा वो एकदम ठीक हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके की समस्या है, रोने चीखता है, घर में नज़र लगी है या फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चा कमज़ोर होते जा रहा है, उस समय भी आप लोग इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि एक साधक का छोटे छोटे प्रयोगों से ही नाम बनता है। अगर मान लो कोई भी पीड़ित व्यक्ति आप लोगों के पास आता है और आप उसे ठीक नहीं कर पाए तो आपका नाम खराब हो जाएगा और आपकी नाक भी कट जाएगी। उस समय आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है और आप देखेंगे कि जो भी रोगी व्यक्ति होगा वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे मंत्रों से ही साधक का नाम बनता है। अब आपको इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है? अगर किसी का बच्चा बार बार रो रहा हो, उस समय आपको बच्चे को गोद में लेना है और इस मंत्र को पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है और 5 फूंक मार देना है। और आप लोग देखेंगे बच्चा तुरंत शांत हो जाएगा और आपकी वाह वाह होना चालू हो जाएगी। अगर आपके बच्चे को बार बार नज़र लग जाती है और उसका स्वास्थ्य जो है खराब रहता है, तो आप इसी मंत्र से काले धागे को 5 बार अभिमंत्रित करके बच्चे को आपको धारण करा देना है और आप लोग देखेंगे उसका स्वास्थ्य ग्रोथ भी जो है बहुत अच्छी होगी और बच्चे को नज़र भी नहीं लगेगी और बच्चा एकदम ठीक रहने लगेगा। केवल ये मंत्र एक है और कार्य अनेक करता है। इस मंत्र से आप किसी को भी झाड़ा भी लगा सकते हैं। आप इस मंत्र से स्वयं अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं सुनसान जगह जा रहे हैं और आपको डर लगता है, उस समय आपको इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है और 3 बार अपनी छाती के ऊपर फूंक लेना है। तो हो गई आपकी सुरक्षा। बड़े से बड़ा भूत पिशाच जिन्न खबीस जैसी शक्तियाँ आपसे दूर रहेंगी और आपको किसी भी तरीके की कोई भी हानि भी नहीं होगी। अगर किसी को लूज मोशन, डायरिया जैसी समस्या बन जाती है, उस समय भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 1 गिलास में आपको जल लेना है और इस मंत्र को 5 बार अभिमंत्रित करके आप उसे पीने के लिए देंगे तो आप लोग देखेंगे उसका लूज मोशन भी जो है बंद हो जाएगा। आप इस मंत्र से किसी बड़े व्यक्ति को भी धागा अभिमंत्रित करके बांधने के लिए दे सकते हैं। 5 बार आपको मंत्र पढ़ना है और 5 बार धागे पर अभिमंत्रित करना है और उसे बांधने के लिए दे देना है। आज का वीडियो कैसा लगा सभी साधक और दर्शकों को? अगर आप लोग ऐसे ही गुप्त और प्राचीन मंत्र चाहते हैं तो हमसे पर्सनली संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पेड ग्रुप चलता है
और पेड ग्रुप में आप लोगों के लिए स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र दिए जाते हैं। तो जो भी साधक और दर्शक पर्सनली सीखना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज का मंत्र कैसा लगा, सभी साधक और दर्शक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। अगर आप लोग किसी विशेष मंत्र के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं। अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूँगा।